Good morning, student. Welcome to Standard 2nd. I am Urvashi and I am your हिंदी सब्जेक्ट टीचर। तो बच्चों, आज हम हिंदी की कविता नंबर 1 सूरज का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आपने हिंदी की सारी मात्राओं का अच्छी तरह अभ्यास सीख लिया है, यानी कि आपको हिंदी लिखना और पढ़ना अच्छी तरह आ गया है ना बच्चों? तो चलो एक बात बताओ, आकाश में आपको क्या क्या दिखाई देता है? आकाश में बादल, पंछी, इंद्रधनुष, सूरज, चंद्रमा और तारे दिखते हैं ना बच्चों? तो अभी इस चित्र में आपको वही चीज़ नज़र आ रही है ना? क्या क्या नज़र आ रहा है? सूरज, चंदा, इंद्रधनुष, बादल और तारे। पर आपको ये पता है बच्चों कि ये सारे जो चित्र दिए हैं वो आकाश में कब दिखते हैं? तो बच्चों, सूरज और बादल आकाश में दिन में दिखते हैं। चंदा मामा और तारे आकाश में रात को दिखते हैं और इंद्रधनुष बारिश के मौसम में कभी कभी दिखाई देता है। ओके बच्चों, ये चित्र के बारे में आपको समझ आ गई? अभी मैं आपको एक दूसरा चित्र बताती हूँ। आप बताना कि उस चित्र में आपको क्या नज़र आता है। देखो बच्चों, इस चित्र में आपको क्या नज़र आता है? इस चित्र में सूरज उगता हुआ दिख रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और हाँ, तितली भी उड़ रही है ना? नज़र आ रही है तितली उड़ रही? ओके बच्चों, तो ऐसा नज़ारा कब होता है? हाँ, जब सुबह होती है तब। सुबह मीन्स क्या बच्चों? सुबह मीन्स सवेरा। तो बच्चों, सुबह का समय हम सबको अच्छा लगता है ना? और एक और चीज़ बताओ कि सुबह क्या निकलता है? सुबह सूरज निकलता है। और सूरज किस दिशा से निकलता है वो पता है बच्चों आपको? तो चलो आज हम थोड़ा दिशाओं के बारे में भी अभ्यास कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ जो चित्र आपको दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा है कि एक बच्चा खड़ा है और चारों ओर एरो दिख रहे हैं और वह एरो क्या दिखा रहे हैं? दिशा दिखा रहे हैं। और सामने की ओर आपको सूरज दिख रहा है, यानी सूरज उस दिशा से निकला हुआ दिख रहा है। तो सूरज जहाँ दिख रहा है उस तरफ जो एरो लगाया है वो कौन सी दिशा लिखी है बच्चों? पूरब दिशा। कौन सी दिशा लिखी है? पूरब दिशा। यानी सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब दिशा से निकलता है। और धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है, ऐसे सूरज दादा शाम को अस्त होते हैं। अस्त यानी क्या? अस्त यानी छिप जाना। तो सूरज कौन सी दिशा में छिपते हैं? पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में छिपते हैं? पश्चिम दिशा में। और बच्चों, बाकी की जो 2 दिशाएं दिखाई गई है वो कौन कौन सी है? उत्तर और दक्षिण। यानी कुल मिला के 4 दिशाएं हैं। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अभी बच्चों, दिशाओं के बारे में ऊंडाणपूर्वक अभ्यास हम आगे करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम कविता सूरज के बारे में अभ्यास करेंगे। कविता लिखी गई है, तो कविता कौन लिखता है वो पता है बच्चों आपको? कविता जो लिखते हैं उनको कवि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कवि कहते हैं। तो इस कविता सूरज के कवि कौन है? श्री प्रसाद जी। कौन है बच्चों? श्री प्रसाद जी। तो कवि श्री इस कविता में सूरज के बारे में क्या कहना चाहते हैं वह मैं आपको कविता की पंक्तियाँ पढ़कर समझाऊंगी। तो अब मैं
कविता की पहली 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। ओके बच्चों, देखो। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। बच्चों, पूरब यानी क्या? पूरब यानी पूर्व दिशा, और बिखराता यानी क्या? बिखराता यानी फैलाता। तो इस पंक्तियाँ द्वारा कवि समझाते हैं कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है और निकलते समय पहले आधा दिखता है। आगे जो आपने चित्र देखा बच्चों, उसमें आपने देखा ना कि सूरज जब निकलता है तो कैसे आधा दिखता है, और फिर समय जैसे बढ़ता जाता है वैसे वो पूरा गोल हो जाता है, यानी गोल आकार में दिखाई देता है। बच्चों, पूरब का दरवाज़ा खोल यानी हमारे घर में कभी कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान हमारे घर पे आके डोरबेल बजाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम डोर ओपन करते हैं ना, दरवाज़ा खोलते हैं ना। फिर हमारे जो मेहमान हैं वो घर के अंदर आते हैं। तो पूरब का दरवाज़ा खोल यानी पूरब को एक दरवाज़ा बताया गया है कि वहाँ से धीरे 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 सूरज दादा आते हैं। और बच्चों, लाल रंग बिखराता है, तो आपको पता है कि जैसे 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 सूरज उगता है तो उसका प्रकाश भी फैल जाता है, पर कौन से कलर में फैल जाता है? लाल रंग में फैल जाता है। और फिर सूरज जैसे 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 अपना लाल रंग पूरी धरती पर फैला देता है और ऐसे ही सूरज हमें दिखने लगता है। ओके बच्चों, इतनी पंक्ति आपको समझ आ गई? तो अब हम आगे की पंक्तियाँ समझते हैं। गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलियाँ प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि सुबह होते ही चिड़िया यानी क्या? सारे पंछी गाना शुरू कर देते हैं। बच्चों, हमें भी सुबह का समय मीठा लगता है ना, मीठा यानी अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही सारे पंछियों को भी ये सुबह का समय बहुत अच्छा लगता है और सुबह वो गाने लगते हैं। पर कैसे? अपनी अपनी आवाज़ में। जैसे कोयल कू कू करती है, चिड़िया ची ची करती है और मोर टेहू टेहू करते हैं, है ना। तो सारे पंछी अपनी अपनी आवाज़ में गाने लगते हैं। खिलती है कलियाँ प्यारी। तो बच्चों, आपने कहीं आंगन में, बगीचे में पौधे देखे हैं ना, और पौधों के ऊपर कलियाँ खिली हुई देखी होगी, देखी है। तो ये कलियाँ कब खिलती है? सुबह के समय में। बच्चों, कलियाँ यानी क्या वो पता है? कलियाँ यानी बर्ड। तो ये कलियाँ होती है, वो क्या होती है? सुबह के समय में धीरे 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 खिलती है और उसमें से क्या बनता है? फूल बनता है। और वो फूल सब खिले हुए रंग बेरंगी दिखते हैं चारों ओर। तो जैसे बच्चों, हमें भी सुबह का समय अच्छा लगता है ना, वैसे पंछियों को, फूलों को, सबको सुबह का समय बहुत ही अच्छा लगता है। और जब सुबह होती है तो सब पंछी मीठी मीठी आवाज़ में यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं, तो वो भी सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों। बच्चों, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है मतलब कि सुबह जब होती है तो सुबह के 6 बजते हैं। फिर क्या होता है? 7 बजते हैं, 8 बजते हैं। फिर जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे 9, 10, 11, 12 और जब 12 बज जाते हैं तो सूरज आसमान में ऊपर हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। बच्चों, आप आसमान में देखना, जब सुबह होती है तब सूरज पूरब दिशा में नीचे दिखाई देता है, और जब 12 बजते हैं यानी दोपहर का समय होता है तब सूरज आसमान में ऊपर दिखाई देता है। जैसे बच्चों, आपको पहले माले से ऊपर जाना होता हो
तो आप सीढ़ी से चढ़ के दूसरे, तीसरे, चौथे माले पर जाते हो ना, और ऊपर चढ़ जाते हो ना, वैसे। अब बच्चों आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। देखो बच्चों, ये चित्र में भी आपको सूरज दादा दिख रहे हैं ना, नदी दिख रही है, पंछी अपने माले में बैठे हुए गीत गा रहे हैं, दिख रहा है ये सब कुछ। तो अभी हम ऊपर की 4 पंक्तियाँ समझते हैं। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। ओके बच्चों, तो आप पहले मुझे वो बताओ, सुस्ती यानी क्या? सुस्ती यानी आलस। सुस्ती यानी क्या? आलस। धरती यानी क्या? धरती यानी जमीन। दमकता यानी क्या? दमकता यानी चमकता। और गगन यानी क्या बच्चों? गगन यानी आसमान। ओके बच्चों, ये बताओ कि सुबह जब होती है तब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं ना। कैसे? हमारी मम्मी सुबह होती है तो हमारा नाश्ता बनाती है, पापा के लिए टिफ़िन बनाती है, हम भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पापा भी ऑफिस जाने की तैयारियां करने लगते हैं, फिर सब्जी वाला सब्जी बेचने निकल जाता है, फिर दूध वाला दूध बेचने निकल जाता है। वैसे सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुबह सबकी आलस दूर हो जाती है। और आगे क्या लिखा है बच्चों? कि धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। यानी जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है वैसे जमीन और आसमान चमकने लगते हैं, चारों ओर सूरज का प्रकाश फैल जाता है। सूरज का प्रकाश फैलता है तो सब चमकने लगता है ना, वैसे। ओके बच्चों, ये पंक्ति आपको समझ आ गई। अभी हम आगे की पंक्तियाँ समझें। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। बच्चों ढलता मीन्स क्या? ढलता मीन्स छिपना। अब यहाँ कवि कहते हैं कि गर्मी कम हो जाती है, यानी हमारी पहले बात हुई वैसे दोपहर के 12 बजते हैं तब सूरज आकाश के बीच में आ जाता है ना। वैसे दिन जैसे आगे 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 बढ़ता है और शाम होती है, यानी शाम के 6 और 7 बजते हैं, वैसे ही क्या होता है? वैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, यानी सूरज अस्त होने वाला होता है। अस्त यानी क्या बच्चों? छिपना। और बच्चों सूरज किस दिशा में अस्त होता है? सूरज पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो जैसे सूरज अस्त होता है अंधेरा छा जाता है और गर्मी यानी कि धूप कम हो जाती है। यानी जब हम पूरे दिन काम करके थक जाते हैं शाम को, वैसे ही ये धूप भी थक जाती है और धीरे धीरे चली जाती है। ओके बच्चों, यह कहानी आपको अच्छी लगी और अच्छी तरह समझ आ गई तो आपको क्या करना है? ये कविता को अच्छी तरह एक बार रीड करनी है। फिर क्या करना है बच्चों? फिर आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में ये कविता अच्छी तरह लिखनी है। पर कैसे लिखनी है बच्चों? आपको कविता के फॉर्मेट में लिखनी है। तो कविता का फॉर्मेट यानी क्या? कविता का फॉर्मेट यानी आप देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है वैसे पहली 4 जो लाइनें हैं वो मार्जिन को टच करके लिखी है और दूसरी जो 4 लाइन है वो आगे से मार्जिन छोड़ के लिखी है। वैसे तो ये क्या है? ये कविता का फॉर्मेट है। तो कविता कैसे लिखी जाती है? कविता के फॉर्मेट में ही लिखी जाती है। और आपको और एक चीज़ करनी है कि जो आप कविता लिखोगे उसके बाजू में भी आप कविता के अच्छे चित्र बनाना। देखो यहाँ पर भी अच्छे अच्छे चित्र दिख रहे हैं ना आपको। वैसे आपको भी आपकी नोटबुक में
आपको जैसे आए वैसे कविता के अच्छे चित्र बनाने हैं, है ना। और ऐसा हमने जब कोई अच्छी कविता ऐसी लिखी होगी तो कितना अच्छा लगेगा ना देखने वाले को। ओके बच्चों, तो अभी आप ये कविता अच्छी तरह आपकी नोटबुक में लिखोगे। बच्चों, अभी ये कविता में जैसे कहा गया है कि सूरज के आने से चारों तरफ नई चेतना आ जाती है, सब अपने काम में लग जाते हैं, वैसे ही हमें भी सूरज के जैसे बनना है। हमें देखते ही सबके मन में उत्साह, जोश और आनंद छा जाना चाहिए, है ना बच्चों। हमारा आनंदित चेहरा देख के सब जो थके हुए होते हैं ना, तो उनकी थकान भी दूर हो जाती है ना। वैसे हमें हमारा चेहरा हंसता हुआ रखना चाहिए, उत्साह में रहना चाहिए। ओके बच्चों, अभी ये कविता अच्छी तरह आप रीड करना। ओके, टेक केयर, गुड बाय।